नमस्कार दोस्तों। अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम चला रहे हैं आर ओ ए आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आज तक अपने 8 टेस्ट हो गए थे। आज शुरू होगा 9वां टेस्ट। ठीक है, 9वां टेस्ट शुरू होगा जिसमें हम हिंदी का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 6 टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और हिंदी का क्या महत्व है, जो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता है। ठीक, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता है। तो ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ की आपको बहुत मदद मिलेगी जब आप पेपर में बैठे होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे 9वां टेस्ट, और जिसमें हम पढ़ेंगे 6 टॉपिक हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसके लिए क्या शब्द आएगा? प्रलम्ब बाहु, अवलंब बाहु, अजान बाहु या दीर्घ बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसके लिए आएगा अजान बाहु। क्या आएगा? अजान बाहु। और पहले का उत्तर हो जाएगा सी। पहले का क्या हो जाएगा? सी। ऊपर चढ़ने वाले के लिए एक शब्द होगा अवरोही, आरोही, अर्धगामी, अधोगामी। तो क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ने वाले के लिए एक शब्द आरोही क्रम होगा। क्या हो जाएगा? आरोही। आरोही कैसे होता है? जैसे ये जो ऊपर चढ़ने का क्रम है, ये क्या है? आरोही क्रम है। ठीक, और जब इधर से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा? अवरोही। ऐसे याद रखो, अपनी गिनती जो होती है वो किस क्रम में होती हैं? आरोही क्रम में होती हैं। 1 2 3 4 5 आरोही क्रम, 5 4 3 2 1 अवरोही क्रम। जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, अनमोल, अनुपम या अपूर्व। तो जिसके समान दूसरा न हो वो हो जाएगा अद्वितीय, और 3 का हो जाएगा ए। 3 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो या दूसरी ओर हो लगा हो, तो क्या कहेंगे उसके लिए? चंचला, दुविधामय, अन्यमनस्क या अनमना। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसके लिए एक शब्द है अन्यमनस्क। ठीक है, अन्यमनस्क हो जाएगा। और 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगला है, जिसका नापतोल न हो सके। जिसका नापतोल न हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय, अकल्पनीय, अगणितीय या अपरिमेय। तो जिसका नापतोल न हो सके, उसके लिए क्या शब्द है? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 5 का हो जाएगा डी। 5 का क्या होगा? डी। छठवां है, जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द है कामचोर, आलसी, निकम्मा या अकर्मण्य। तो जो काम न करना चाहे उसके लिए हो जाएगा अकर्मण्य। ठीक है, जो काम न करना चाहे उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मण्य बोलेंगे। और 6 का उत्तर हो जाएगा डी। 6 का क्या हो जाएगा? डी। जिसे न देख सकें, न सुन सकें और न छू सकें। जिसे न देख सकें, न सुन सकें, न छू सकें के लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार, निर्गुण, अदृश्य या अगोचर। तो इनके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर। तुम हो एक अगोचर। 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 7 का उत्तर क्या होगा? डी। जिसका प्रमाण न दिया जा सके। जिसका प्रमाण न दिया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाण, अप्रामाण्य। ठीक है, अप्रामाण्य या अप्रामाण्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अप्रामाण्य। अप्रामाण्य। बर्तनी देखनी है आपको, तीनों बर्तनी चारों एक जैसी लग रही होंगी लगभग। तो बर्तनी देखनी है अप्रामाण्य, जिसका प्रमाण न दिया जा सके। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके के लिए शब्द है जंगम, महासंगिका, स्थायी या स्थावर। तो जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, इसके लिए एक शब्द है स्थावर। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, जो सब स्थानों से संबंधित हो। जो सब स्थानों से संबंधित हो के लिए एक शब्द हो जाएगा सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक या सर्वव्यापक। जो सब स्थानों से संबंधित हो उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। 10 का क्या हो जाएगा? बी। 10 का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? श्री, श्रीमान, श्रीमती या भूखा। तो श्री आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, श्री विशेषण नहीं है। बाकी श्रीमान, श्रीमती और भूखा क्या है? विशेषण शब्द हैं। भूखा आदमी, भूखा, है ना। तो भूखा के शब्द भी लग रहा है, श्रीमान के संग भी लग जाएगा, श्रीमान, श्रीमती के साथ भी लग जाएगा शब्द। श्री क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है। निम्न में कौन विशेष शब्द है? ठंडा, ठंडा पानी, झगड़ालू, झगड़ालू आदमी, पच्छिक, पच्छिक में भी शब्द लग जाएगा।
है ना, पच्छिक, पाच्छिक होना चाहिए वैसे तो। और नास्ति, नास्ति, नास्ति क्या है, नास्ति विशेष्य है, नास्ति क्या है, विशेष्य है। पक्ष का पाच्छिक हो जाता है ना, पक्ष विशेष्य है और पक्ष का पाच्छिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, झगड़ा का झगड़ालू हो जाएगा, ठंड का ठंडा हो जाएगा। तो विशेष्य क्या हो जाएगा, नास्ति, क्या हो जाएगा, नास्ति। अगला है, निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है, कौन तुलनात्मक, कोमल, कोमल तट, कोमलतम या कोमलता। तो कोमलता जो है वो तुलनात्मक विशेषण नहीं है। 13 का उत्तर हो जाएगा डी, 13 का क्या हो जाएगा, डी। अगला है, निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है, प्रिया, प्रियतर, प्रिय या प्रीतम, है ना। तो तर, प्रियतर भी हो जाएगा, प्रियतम भी हो जाएगा, प्रिया, प्रिय। प्रिया जो है वो तुलनात्मक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 का सही उत्तर क्या होगा, ए। निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है, सुंदर, सुंदरता, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतम। तो सुंदरता क्या है, सुंदरता आपका विशेष्य है। ठीक है, ये तुलनात्मक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है, बी। ठीक है, सुंदरता क्या है, विशेष्य है। बाकी तीनों सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम क्या है, क्या है, ये तुलनात्मक विशेषण है। ठीक, 15 का हो जाएगा सी, बी। 15 का सही उत्तर क्या होगा, बी, सुंदरता। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में विशेषण होगा, परीक्षा, परीक्षा तो नहीं होगा भाई, परीक्षा के पीछे कुछ लगेगा नहीं। प्रथम स्थान, प्रथम क्या प्राप्त किया, स्थान, तो प्रथम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। प्रथम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। स्थान भी विशेषण नहीं है, प्राप्त भी नहीं है, प्रथम क्या है, विशेषण शब्द है। 16 का उत्तर हो जाएगा बी। वह लंबा लड़का रोने लगा, वाक्य में विशेष्य होगा। ठीक है, तो लंबा किसकी विशेषता, देखो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक, अब वह लंबा लड़का रोने लगा, क्या विशेषता है, किसकी वो सीमित कर रहा है, लड़के की। तो लड़का क्या है, लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण, और लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य। लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, लंबा लड़का, लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण, और लड़का हो जाएगा विशेष। 17 का हो जाएगा सी, 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। बे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो उन्हें कहते हैं हम क्रिया विशेषण। और 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 18 का सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा बचा लो, वाक्य में थोड़ा क्या है, थोड़ा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा दूध दे दो, थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ा गेहूं दे दो, इनमें क्या आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में कौन सा विशेषण अभिकारी है, अभिकारी विशेषण का मतलब ये हो गया, लिंग, वचन और काल, अगर इनमें परिवर्तन हो और इनका परिवर्तन होने पे उस शब्द में भी परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा, न हो, उस शब्द में भी परिवर्तन न हो तो वो हो जाएगा विशेषण अभिकारी। ठीक, अब देखो मोटा, लड़का मोटा है, लड़की मोटी है, परिवर्तन हो गया तो ये तो मोटा नहीं होगा। ठीक है, भला और भलाई हो जाएगा, वह भला आदमी है, वह, और लड़की के लिए क्या हो जाएगा, लड़की के लिए बदल जाएगा। ठीक है, ये भी गाढ़ा, दूध गाढ़ा है। ठीक है, चाशनी गाढ़ी है, तो इसमें भी बदल गया लिंग से। तेज, लड़की तेज दौड़ती है, लड़का तेज दौड़ता है ना, लड़का तेज दौड़ता था, लड़की तेज दौड़ती थी, तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं। तो विशेषण अभिकारी कौन हो जाएगा, इसमें तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज। 20 का उत्तर हो जाएगा डी। अब देखेंगे 10 प्रश्न किसके पर्यायवाची, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है सचिपति, मदन, दामोदर, धनादेव। तो कुबेर का हो जाएगा धनादेव। क्या हो जाएगा, कुबेर का धनादेव। 21 का हो जाएगा सी। व्याख्या देखेंगे, धनादेव कुबेर का पर्यायवाची है, जबकि सचिपति इंद्र का है, मदन कामदेव का है, दामोदर कृष्ण का है। ठीक, सचिपति इंद्र का है, मदन कामदेव का है, दामोदर कृष्ण का है, धनादेव कुबेर का है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, विभावरी। रात्रि का क्या हो जाएगा, विभावरी। ठीक है, अली किसका हो जाएगा, भौरा का। छठ प्रभा किसका हो जाएगा, बिजली का। अगला है, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है, नाक, नाक नहीं, नाक, ब्रह्मांड, देवलोक या घौ। तो स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा देवलोक। 23 का हो जाएगा सी। सैंधव का पर्यायवाची क्या है, सागर, घोड़ा, सिंधु या चंद्रमा। तो सैंधव किसका है, घोड़ा का। और 24 का उत्तर हो जाएगा बी। 24 का सही उत्तर क्या होगा, बी। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु किसका है, समुद्र का।
भागीरथी किसका पर्यायवाची है? सरिता का, देवपका का, कालिंदी, निर्झरणी। तो भागीरथी हो जाएगा देवपका। भागीरथी, त्रिपथगा, देवपगा ये गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। कालिंदी किसका है? यमुना का है। सरिता किसका है? नदी का है। निम्न में कौन उद्देश्य का पर्यायवाची नहीं है? संकल्प, लक्ष्य, प्रयोजन या ध्येय। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन ये उद्देश्य के पर्यायवाची हैं। संकल्प नहीं है तो 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 का उत्तर क्या होगा? ए। निम्न में कौन इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? वासना, अभिलाषा, कामना या आकांक्षा। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वासना। 27 का हो जाएगा ए। बाकी अभिलाषा, कामना और आकांक्षा ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? चिरंजीवी, दीर्घायु, दीर्घजीवी या सौभाग्य। तो आयुष्मान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सौभाग्य नहीं है। ठीक है। बाकी चिरंजीव, दीर्घायु और दीर्घजीवी ये सब आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में कौन रक्त का पर्यायवाची नहीं है? रुधिर, अधर, खून या लहू। तो रुधिर, खून, लहू ये पढ़े हैं आपने। अधर नहीं है पर्यायवाची। 29 का हो जाएगा बी अधर। अधर क्या है? रक्त का पर्यायवाची नहीं है। अगला है रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो कमला, शारदा, लक्ष्मी, पद्मा। तो रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शारदा। शारदा किसका होता है? सरस्वती का। ठीक है। सरस्वती का होता है। बागीश किसका है? महाश्वेता, बागीश, शारदा ये सरस्वती के हैं। कमला, लक्ष्मी, पद्मा ये रमा के हैं। कमला, लक्ष्मी, पद्मा ये किसके हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची या रमा के पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने पर्यायवाची भी खत्म। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ या आषाढ़। तो इसमें ये षटकोण वाला सा आ जाएगा और आषाढ़ होगा सही वर्तनी। क्या होगी? आषाढ़। ठीक है। तो देख लो 31 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। सही वर्तनी देख लो, आषाढ़। ठीक है। निम्न में शुद्ध वर्तनी बतानी है। पुनरुत्थान कौन सा वाला सही है? ए, बी, सी, डी। कौन सा सही है पुनरुत्थान? बताओ आप। करो गहन विश्लेषण इसका, फिर बताओ कौन सा सही है। 32 का। तो 32 का सही हो जाएगा बी, पुनरुत्थान। ये भी याद रखना है रू। पुनरुत्थान में बड़ा रा आ रहा है। ठीक है। बड़ा ऊ, सॉरी, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। पुनरुत्थान। ठीक है। 32 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ए, बी, सी, डी में बताओ कौन सा वांछनीय सही है? वांछनीय कौन सा वाला सही है? तो 33 का उत्तर हो जाएगा डी, वांछनीय। चंद्रबिंदी नहीं आएगी, केवल बिंदी आएगी। वांछनीय सही है। 33 का डी। अगला है निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। विश्वास कैसे लिखा जाएगा? तो संयम वाला सा आ जाता है विश्वास में आधा। और 34 का हो जाएगा बी, विश्वास। ये बिल्कुल सही है। 34 का क्या हो जाएगा? बी। 34 का उत्तर होगा बी। 35 बताना है निम्न में शुद्ध वर्तनी बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? तो ये तो आएगा नहीं, ये वाला सा नहीं, ये आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी वाला जो बहिष्कार है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये वाला सा आता है इसमें। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या बतानी है? अशुद्ध। तो इसमें अगर डंडा लग जाए, व्यवसायक, व्यवसायक। ठीक है। व्यवसायक होता है, व्यवसायक है ना। तो इसमें डंडा लग गया, ये सही हो गया। वैसे इसमें अशुद्ध वर्तनी यही वाली है, ए ही है। ठीक है। बाकी सब सही है। आवश्यकता बिल्कुल सही है। अधीन भी सही है और आलाप भी सही है। ठीक है। अधीन को आधीन लिख देते हैं, तो आधीन नहीं अधीन हो जाएगा। ठीक, अधीन सही है बिल्कुल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अत्याधिक, अनधिकार, हस्तक्षेप या आहार। तो हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता। 37 का हो जाएगा सी। सी अशुद्ध वर्तनी। बाकी आहार, अनाधिकार, अनधिकार और अत्याधिक ये सही है। ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हस्तक्षेप। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। महाबली, बलिदान, प्रतीक्षा, परीक्षा। तो ये इसमें क्या गलत है? परीक्षा गलत है। बड़ी की मात्रा आ जाएगी इसमें, परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तिथि, निरोग, कालिदास, शांति। क्या हो जाएगा? बी। निरोग सही कैसे लिखा जाएगा? यूं, निरोग। ठीक है। तिथि, कालिदास, शांति बिल्कुल सही है।
निम्न में शुद्ध वाक्य बताना है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ और काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसमें सही शब्द, सही जो वाक्य है वो ये हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। सी हो जाएगा, ठीक है, सी। निम्न में तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम क्या है इसमें? तत्सम हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा भाई? यमुना हो जाएगा, ठीक है। और जमुना का तत्सम क्या होता है? यमुना होता है। जमुना का तत्सम क्या हो जाता है? यमुना। तो 41 का ए हो जाएगा। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखो, बरन का बर्ड हो जाएगा, सोना का स्वर्ण हो जाएगा, कपड़ा का करपट हो जाएगा। तो बरन का बर्ड हो जाएगा, ये बर्ड क्या है? तत्सम है, ठीक है। 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोना का क्या हो जाता है? स्वर्ण, और कपड़ा का करपट हो जाता है। 42 का बी। निम्न में तत्सम शब्द बताना है। यजमान, तीर्थ, माला या जजमान। तो जजमान का क्या हो जाएगा? जजमान का यजमान हो जाएगा। यजमान क्या है? तत्सम शब्द है। यजमान क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। यजमान तत्सम है और जजमान क्या है? तद्भव है। जैसे जमुना का यमुना, तो यमुना क्या है? तत्सम शब्द है। 43 का हो जाएगा ए। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, गोबर का गोमय हो जाएगा, है ना। स्वर्ण, स्वर्ण क्या है? स्वर्ण तत्सम शब्द है। स्वर्ण क्या है? तत्सम है। और सोना क्या है? तद्भव है। सोना का तत्सम क्या होता है? स्वर्ण होता है। सोना का तत्सम क्या होगा? स्वर्ण। 44 का डी। अगला है, निम्न में तत्सम शब्द बताना है। कौन सा है? कारज, कान, कार्य या गुलाम। तो कार्य क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। और कारज का तत्सम होता है कार्य। कारज का तत्सम क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। 45 का हो जाएगा सही उत्तर, सी हो जाएगा, सी। निम्न में तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कौन सा है? तो लंगोट, लौहकार, लवंग या रोम। तो देखो, लंगोट क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। लंगोट क्या है? तद्भव है। 46 का ए हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा? ए। अब देखो, लोहार का लौहकार होता है। लोहार का लौहकार, लोहार का तत्सम लौहकार है। लौंग का तत्सम लवंग है। और रुआ का तत्सम रोम है। रुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? रोम। 46 का सही उत्तर है ए। अगला है, निम्न में तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। तो पहला ही है मिट्टी। मिट्टी का है? तद्भव है। मिट्टी का तत्सम क्या हो जाता है? मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मृत्तिका। हल्दी का क्या हो जाएगा? हरिद्रा। मोती का क्या हो जाएगा? मौक्तिक, है ना। तो 47 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। निम्न में तद्भव शब्द बताना है। सरसप, स्वपन, संज्ञान और सावन। तो सावन क्या है? तद्भव शब्द है। सावन क्या है? इसमें तद्भव है। बाकी सब क्या है? तत्सम है। 48 का हो जाएगा डी। 48 का डी। सावन शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? श्रावण होता है। इसका तत्सम क्या हो जाता है? श्रावण, ठीक। ये वाला जो श्रावण है, ये सावन का क्या है? तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द बताना है। तो श्रृंगाल तत्सम है। शिक्षा भी तत्सम है। सुहाग का सौभाग्य होता है। सौभाग्य भी तत्सम है, ठीक है। हड्डी का क्या हो जाएगा? अस्थि। तो हड्डी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। 49 का उत्तर हो जाएगा डी। 49 का क्या होगा? डी। 50 प्रश्न है। निम्न में तद्भव शब्द बताना है। हीरा, हीरक, शीतल, अपर। तो हीरा का क्या हो जाएगा? हीरक। हीरा का क्या हो जाएगा? हीरक। हीरा क्या है? हीरा आपका है तद्भव शब्द। हीरा क्या है? तद्भव शब्द है। हीरा का तत्सम हो जाएगा हीरक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? बनावटी, कृत्रिम, प्राकृतिक या वास्तविक। तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही चीज़ है। नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या है? वास्तविक या नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। पंडित का विलोम क्या होगा? तो पंडित का मूर्ख हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? ए। 52 का ए। पतला का क्या हो जाएगा? पतला का हो जाएगा मोटा, ठीक है। भारी का हो जाएगा हल्का। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म, है ना। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। पतला का मोटा हो जाएगा। भारी का हल्का हो जाएगा। अगला है ध्वंस। ध्वंस का विलोम क्या होगा? विध्वंस, सृजन, सृष्टि या निर्माण। तो ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। और ध्वंस का हो जाएगा निर्माण, ठीक। तो 54 का हो जाएगा डी। 54 का सही उत्तर क्या होगा? डी। सामंजस्य का विलोम क्या होगा? प्रतियोगिता, स्पर्धा, वैमनस्य या द्वेष। तो सामंजस्य का हो जाएगा वैमनस्य। क्या हो जाएगा? वैमनस्य। और 55 का सही उत्तर होगा सी। 55 का क्या हो जाएगा? सी। क्रोध का विलोम क्या होगा? सुखी, दुखी, संयोग या क्षमा। तो क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा, ठीक है। सुख का दुख हो जाता है। सुखी का दुखी हो जाएगा।
तो 56 का सही उत्तर है डी। 56 का क्या हो जाएगा? डी। 57 है, पराक्रम का विलोम क्या होगा? भीरुता, दुविधा, आलस्य या दुर्बलता। तो पराक्रम का हो जाएगा भीरुता। 57 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 57 का ए सही उत्तर है। अगला है 58, आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन, वियोजन, संगठन या प्रस्थान। तो आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? विसर्जन। 58 का क्या हो जाएगा? ए। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन। व्याख्या देखेंगे। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है, जबकि संयोजन का विलोम क्या होगा? वियोजन। और आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। आगमन का क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। ठीक। आहार का विलोम क्या होगा? विहार, संहार, निराहार या अनाहार। तो आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार। 59 का हो जाएगा सी। 59 का क्या होगा? सी। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न मॉक टेस्ट का, गॉड का विलोम क्या होगा? विशेष, सामान्य या मुख्य। तो गॉड का विलोम हो जाएगा मुख्य। क्या हो जाएगा? गॉड का मुख्य हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक। व्याख्या देखेंगे। गॉड का विलोम मुख्य होता है, जबकि सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष। और अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी, वैकल्पिक का मतलब क्या हो जाएगा कि चॉइस वाला, करो या मत करो। ठीक है। तो ये आपके 60 प्रश्न हो गए हैं और 9वां मॉक टेस्ट हो गया है कंप्लीट। 9वां मॉक टेस्ट, 9 टेस्ट हो चुके हैं आपके आरओ एआरओ के लिए। ठीक। अब कल हो जाएगा 10 और ये हो जाएंगे मॉक टेस्ट ख़त्म। उसके बाद हम शुरू करेंगे या तो प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर शुरू करेंगे हम विलोम शब्द घटना चक्र सीरीज के। किसके? घटना चक्र सीरीज के। और फटाफट उसमें रिवीजन करेंगे एक एक टॉपिक का। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इन 6 टॉपिक्स को कवर करो। जो चीज़ें याद नहीं होती उन्हें एक जगह नोट डाउन करो, उसके बाद उनका रिवीजन करो। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।